हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल या मोबाइल टेक्निकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, यूनिट फर्स्ट यानी यूनिट एंड डायमेंशनल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो में हम लोग उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों उसका हम लोग प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है सब दोस्तों। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से 2025 से 26 सेशन के लिए जो स्टार्ट किया गया है, तो आज हम लोग यूनिट जो होता है सेकंड, यूनिट टू जो होता है, अगर हम यूनिट टू का आज हम लोग लेक्चर 4 देखने वाले हैं, चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 जो होता है फोर्स एंड डायमेंशनल का लेक्चर 4 हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के बारे में तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम इसको पार्ट 4 में बात करेंगे, यानी स्केलर एंड वेक्टर जो होता है, वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो उसके पहले जो होता है, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड जो होता है सब्ट्रैक्शन जो होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है ऑफ ट्रू वेक्टर, यानी दो सदिशों का जो होता है योग के अंतर देखेंगे। जैसे कि एक वेक्टर हम लोगों का वेक्टर ए हो जाता है और वेक्टर बी हो जाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच के हम लोग अंतर देखेंगे। तो जैसे A1 आई वेक्टर आई प्लस A2, जैसे कि दोस्तों वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर A1 आई प्लस वेक्टर A2 जे प्लस वेक्टर A3 के होता है, और बी वेक्टर बना में जो है B1 ए आई प्लस B2 जे प्लस B3 के होता है। तो इसी को हम लोग आज एक योग देखेंगे, एडिशन। तो जैसे कि हम वेक्टर ए प्लस अगर वेक्टर बी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में जाएगा वेक्टर जो होता है एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा वेक्टर A1 आई प्लस B1 आई। उसके बाद एक वेक्टर में हो जाएगा A2 जे प्लस B2 जे हो जाएगा, और उसमें हो जाएगा A3 एंड B3 हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या क्या करेंगे हम लोग, तीनों को जब दोनों को जोड़ेंगे तो यानी क्या करेंगे, जैसे वेक्टर में A1 प्लस B1 कर देंगे, आई वेक्टर बाहर कर देंगे, फिर प्लस क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे A2 प्लस B2। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो होता है जे हम लोग वेक्टर बाहर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे ब्रैकेट में A3 प्लस B3, यहाँ के बाहर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यानी इसका जो अंतर आएगा, यानी जैसे वेक्टर ए प्लस बी को जो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यानी इसमें जो आएगा, यानी वेक्टर A1 और B1, तो A1 प्लस B1 आई बाहर, A2 B2 प्लस जे बाहर, A3 B3 प्लस के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हम लोगों का अंतर आएगा, यानी सब्ट्रैक्शन जो आएगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वो एडिशन वाला था ये आ गया, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे। तो एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, यानी एक जो होता है दोस्तों, ये जो होता है हम लोग का ये योग यानी जोड़ वाला है, यानी एडिशन का है, और ये सब्ट्रैक्शन यानी अंतर होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है ए माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो यानी ए माइनस बी और I1 प्लस ए माइनस टू ब्रैकेट में A2 माइनस B1 ब्रैकेट के बाहर जे प्लस A3 माइनस B3 ब्रैकेट के बाहर के, इसका अंतर हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों A1 वेक्टर A1 बराबर होता है आई प्लस 2 जे प्लस 3 के दिया है। ठीक है, तो इसको वन जैसे ए इसमें ज्ञात करना है हम लोग को, ये क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वाले में दूसरा जो होता है वेक्टर बी बराबर 4i माइनस 3 जे प्लस 2 के, इसमें भी जो होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लोग को ज्ञात करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या जो दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया आई का मान 1 है और जे का मान 2 और के का मान -3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला जो है दोस्तों आप लोग को यहाँ हम दिखाए हैं, यहाँ जो लिखा है यही फार्मूले पे ये लगेगा। जैसे एक ब्रैकेट में A1 B1 प्लस आई रहेगा, बाहर रहेगा, फिर A2 B2, फिर बाहर जे रहेगा, फिर A3 B3 और बाहर क्या रहेगा। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप लोग को रखना है, इसको आ जाएगा तुरंत। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आई का मान 1 है और जो होता है ये 4 हो जाएगा प्लस आई, फिर 2 और ब्रैकेट में -3 जो होता है, यानी जे और के का मान -3 है तो बाहर जे हो जाएगा, और माइनस के जो होता है के का मान -3 और जे का मान -2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों 4 और 1 5, यानी इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आई का मान 5 आ जाएगा, और 3 -1 करेंगे तो इसको जो होता है -2
2 - 3 करेंगे तो जे, और इसका जो होता है यानी 3 - 1 आ जाएगा। तो यानी 5i और माइनस जे, यानी 3 में के जो 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी माइनस जे और माइनस के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी वाला अगर हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे तो सेम उसी फार्मूले पर रखेंगे, लेकिन इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 3 जो होता है ये 5 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो होता है माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन सिर्फ बाहर प्लस ना, इसलिए उसके बाद इसका मान जो आ जाएगा, यानी आई का मान 3i है, -3i प्लस 5j प्लस 5k आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, यानी प्रोडक्ट देखते हैं, यानी सदिशों का गुणनफल क्या होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो दो सदिश जो होता है, दो सदिशों का गुणनफल का प्रकार देखेंगे, यानी ट्रू प्रोडक्ट ऑफ ट्रू वेक्टर्स एंड टाइप्स। तो फर्स्ट जो होता है हम लोग का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जो होता है, या इसको कहते हैं बिंदु गुणनफल, या इसको जो होता है जैसे जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी फर्स्ट टाइप जो होता है जैसे इसे अदिश गुणनफल कहें या बिंदु, यानी जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट कहें, और दूसरा जो होता है सदिश गुणनफल, या जो होता है त्रिज्यक गुणा, जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यानी दो विधि होता है गुणन, यानी प्रोडक्ट का दो विधि होता है, यानी सदिश का गुणनफल दो मेयर होता है। एक पॉइंट जो होता है यानी डॉट कॉन्टेक्ट होता है, एक जो होता है एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक जो होता है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम फर्स्ट जो बात करेंगे हम लोगों ने, यानी पॉइंट प्रोडक्ट के बारे में बात करें। अदिश गुणनफल या जो होता है बिंदु गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट और जो होता है डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यदि दो वेक्टर जो होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तथा इन दोनों के बीच का कोण जो होता है थीटा, यानी जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच के कोण जो होता है थीटा जो होता है कोण है, तो इसी को हम लोग जो होता है कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी ठीक है, जैसे इफ ट्रू वेक्टर ए एंड बी एंड एंगल जो होता है बिटवीन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो थीटा होता है। ठीक है, अदिश का गुणनफल यानी जो होता है स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इसे जो होता है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर ए, और एक जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। इसका ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर नोट करिएगा दोस्तों। इसका जो फार्मूला निकल के आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी वेक्टर जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला निकल के आता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इसका एक दूसरा फार्मूला होता है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे दूसरा अगर देखते हैं दोस्तों, जब किन्हीं दो सदिश जो होता है, यानी जब किन्हीं दो सदिशों का जो होता है गुणनफल या एक अदिश गुणनफल जो होता है, एक अदिश का गुणनफल, यानी दो जो होता है सदिशों का गुणनफल या एक अदिश का गुणनफल है, तो उसके जो होता है अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे कि जब किन्हीं दो सदिशों का गुणनफल हो और एक अदिश का गुणनफल हो, तो उसे हम लोग अदिश गुणनफल कहते हैं। इस प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे वेन द प्रोडक्ट ऑफ जो होता है एनी ट्रू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट होता है। यानी दो सदिश जो होता है, दो सदिश जैसे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी किसी बिंदु पर जो होता है एक दूसरे के जो होता है साथ जो होता है कोण पर जो होता है कार्य करते हैं। जैसे ट्रू वेक्टर ए एंड बी एक्टिंग एंड जो होता है एंगल थीटा विद जो होता है ईच ऑफ द पॉइंट होता है। तो इसका जो होता है प्रोडक्ट जो होता है फाइनल जो आता है हम लोग का, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसके बीच का कोण थीटा होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल कॉस थीटा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये अगला बात करते हैं, यानी जो होता है इसका जो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट, यानी जो होता है इकाई जो होता है, यानी इकाई सदिश आई जे के का जो होता है अदिश गुणनफल बात करते हैं। जैसे जो होता है आई तो यानी वेक्टर आई, यानी जैसे आई का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो आई डॉट आई, तो आई मॉड ऑफ आई कॉस थीटा हो जाएगा। और जे डॉट जे का देखेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर जे, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 1 × 1 × 1 = 1 आ जाएगा। तीसरा देखेंगे वेक्टर के डॉट वेक्टर के, तो यानी मॉड ऑफ वेक्टर के कॉस थीटा, तो यानी 1 × 1 × 1 = 1 आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 1 - j, यानी 1 डॉट जे, तो यानी वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर जे, तो इसका जो था कॉस 90 आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये एक्स वाई जेड जो होता है ये होता है, यानी ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस की ओर दोस्तों आई होता है, जेड एक्सिस की ओर जो होता है वेक्टर के होता है, और वाई एक्सिस की ओर जो होता है वेक्टर के होता है, वेक्टर जे होता है। तो जैसे जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर जे इंटू मॉड ऑफ वेक्टर के इक्वल टू कॉस 90 होता है, तो 1 × 0 हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, यानी वेक्टर के डॉट वेक्टर आई, तो यानी मॉड ऑफ वेक्टर आई कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
यानी जो होता है वेक्टर आई इंटू जो होता है वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर होता है वेक्टर डॉट इंटू वेक्टर जे, जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर जे डॉट मॉड ऑफ वेक्टर जे, और मॉड ऑफ वेक्टर के यानी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर के इक्वल टू 1 आता है। और आई जो होता है वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू जे डॉट वेक्टर के, और जो होता है वेक्टर के और डॉट वेक्टर आई इक्वल टू ये भी 0 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा।